नमस्कार दोस्तों, हिमांशु के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइए, जो हमारे पुराने 2 लेक्चर्स हैं वो सब तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। पहले उनकी बात कर लेते हैं। हमने 2 लेक्चर्स क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग का टॉपिक चल रहा था हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कवरी पूरी पढ़ लिया था। रिएक्शंस कुछ पढ़ रहे थे। रिएक्शन शायद हमारी चल रही थी हॉट वाटर एंड स्टीम की चल रही थी। ठीक है, और हम लोग कैल्शियम सोडियम रिएक्टिव मेटल्स के हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया था सारी। ठीक है, सब कुछ तो हमने पढ़ लिया था। चलिए, आज हम लोग का 3rd लेक्चर है, ठीक है, हाइड्रोजन का। तो आज हम लोग हॉट वाटर और स्टीम के बारे में कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हम लोग को आसानी से आनी चाहिए। अगर वो पेपर में आ जाती हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आता है, हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम की पढ़ लिया था। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम। मतलब कि अगर हम लोग कोई रिएक्टिव मेटल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हॉट वाटर या अगर स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो मैग्नीशियम होता है हमारा, ठीक है, पहला पॉइंट आता है मैग्नीशियम विद हॉट वाटर। अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एकदम हॉट करते हैं, मतलब गर्म पानी से अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे रिलीज हो जाती है। लेकिन देखो बात ये आती है, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से करा रहा है, कोल्ड वाटर से क्या वो रिएक्ट नहीं कराता है। पॉइंट हमारा ये आता है ना, सर आपने हॉट वाटर के बारे में बता दिया, स्टीम के बारे में बता दिया, इसके बाद क्या कोल्ड वाटर में ठंडा पानी नहीं होता, ठंडे पानी से क्या मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम जो होता है कोल्ड वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होती कोल्ड वाटर से। ये बात तो क्लियर हो गई। तो मैग्नीशियम जो होता है या तो वो हॉट वाटर से कराता है रिएक्ट, या फिर वो कराता है स्टीम से। तो देखो, हॉट वाटर से हमने कराया तो क्या किया, मैग्नीशियम लिया और उसको वाटर से जैसे मैंने रिएक्ट किया हॉट वाटर से, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पे क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर हम लोग मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं और मैंने ले लिया मैग्नीशियम और उसको वाटर से जैसे मैंने रिएक्ट कराया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, हमारी रिलीज हो गई। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मेरा ये चीज क्लियर हो गया। हॉट वाटर एंड स्टीम की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम को देखा कि मैग्नीशियम जैसे ही वाटर से रिएक्ट करा रहा था हॉट वाटर से, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, और मैंने एक पॉइंट और आपको बताया है, याद करके रख लेना, जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं कराता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है ना, चलो आगे हम लोग बात करेंगे एक्शन ऑफ स्टीम विद मेटल। जितने में मतलब कि जितनी भी मेटल होते हैं अगर हम उनकी रिएक्शन कराएं स्टीम के साथ तो क्या होगा, जो भी हमारी मेटल्स होती हैं। ठीक है, आओ देखते हैं उनके बारे में। तो देखो क्या होता है, जब हम एल्युमिनियम को, ठीक है, जब हम एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, क्या होती है, प्रेजेंस क्या होती है, स्टीम। जब हम 800 डिग्री सेल्सियस में एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सिंपल पिछला ही पॉइंट था ना, सेम टू सेम। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्नीशियम लिया था और उसको वाटर से रिएक्ट कराया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, वहां भी रिलीज हो रही थी ना, हो रही थी, वो भी हमारी एक मेटल ही तो थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और वाटर से रिएक्ट कराया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब बात आती है, सर आप वो जो पिछला एग्जांपल दे रहे थे वो हॉट वाटर का था, ये स्टीम का है। तो अगर हम स्टीम की बात करें, जब मैग्नीशियम को जब वाटर से रिएक्ट करा रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था कि नहीं बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। क्लियर हो गया ना ये बात। अब यही तो यहाँ पे भी हो रहा है, एल्युमिनियम जो था जैसे मैंने इसको वाटर से रिएक्ट कराया, जैसे ही, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और वाटर क्या हो गया, मेरा रिलीज हो गया। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया ना। देखो अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जिंक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है। ठीक है,
आइए देखते हैं। मैंने जिंक को वाटर से रिएक्ट कराया, ठीक है, क्या किया मैंने, सॉरी, तो जैसे ही मैंने जिंक को वाटर से रिएक्ट कराया तो मैंने क्या देखा, जिंक ऑक्साइड बन रहा था, हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हुई यहाँ पे रिलीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, सर आपने जब स्टीम कराया, जैसे आपने रिएक्ट कराया जिंक को वाटर से, तो यहाँ पे क्या हुआ, ZNO बन गया, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई मेरी रिलीज हो गई। यहाँ पे एक बात आती है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जिंक जब हाइड्रोजन मतलब कि जिंक जब वाटर से रिएक्ट कराता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जिंक जो है ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों से रिएक्ट कराता है। जब ये हॉट वाटर से रिएक्ट कराता है तो ये किस कलर का हो जाता है, जिंक येलो कलर का, क्लियर है। और जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराता है तो किस कलर का जाता है, व्हाइट कलर का। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है पॉइंट आयरन। देखो आयरन की अगर हम लोग बात करें तो आयरन को हम लोग बहुत ही ज्यादा स्टीम करते हैं, बहुत ही ज्यादा उसको गर्म करते हैं, तब वो जाके लिक्विड फॉर्म में आता है। नॉर्मल फ्लो में अगर हम लोग देखें, अगर उसको खाली ऐसे ही गर्म कर दें या उसको स्टीम दे दें तो पिघलने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे मतलब रिएक्ट कराते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर है। आइए देखते हैं। अब देखो जो मैंने आयरन को बोला, तो आयरन क्या हो रहा था, आयरन को जैसे मैंने वाटर से रिएक्ट कराया और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 700 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरा क्या बनता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या होता है, अगर देखा जाए तो नॉर्मल लोग जो है फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, शायद सभी लोग कह रहे होंगे कि फेरिक ऑक्साइड, ये तो पढ़ रहे होगे तो नॉर्मल फॉर्म में था, आप स्टीम करा तो ऑक्साइड फॉर्म बन रहा था, ऑक्साइड फॉर्म बन गया, सही है। लेकिन देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, ट्राइफेरिक, ठीक है, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, या हाँ, ठीक है, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात क्या होती है, ये कुछ इस पार्ट में होता है, मैंने रिएक्ट कराया तो नॉर्मल फॉर्म पे एरो लगा दिया था, ठीक है। अब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम, किसकी, अब ये क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, बता पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक देखो लेफ्ट साइड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और देखो रेट ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें या रेट की बात करते हैं, अगर ये जो है राइट साइड वाला, ठीक है, राइट साइड वाला रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड वाला डिक्रीज होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा हूं, अगर राइट साइड वाला पोर्शन इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर आपने तो इधर बनाया था, ये हो गया, नहीं, इधर देखो ये मेरा हो जाएगा ना, ये क्या होगा, अगर राइट साइड का रेट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का रेट क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम लोग रिएक्शन कराते रहते और दोनों रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, लेफ्ट और राइट के प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों हमारे इक्वल हो गए उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, चाहे लेफ्ट को लो चाहे राइट को लो, ठीक है। अब वहां पे कंडीशन हमारी क्या होगी, इक्वल हो गई ना, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब ये रेट और ये रेट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ना कुछ कम होगा ना कुछ ज्यादा होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज आल्सो नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। पॉइंट समझना, क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction is also known as chemical equilibrium। क्लियर हो गया ये बात, पक्का, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब
अब यहाँ पे बात आती है एक्शन ऑफ स्टीम विद नॉन मेटल। अगर हम कोई नॉन मेटल लें और उसको क्या करें, रिएक्ट कराएं, ठीक है, स्टीम कराएं, गर्म कर दें उसको, ठीक है, स्टीम कराएं, तो क्या होगा, पॉइंट यही आ रहा है ना। तो क्या हुआ, अगर मैंने कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, पॉइंट तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे CO प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब सोच रहे हैं CO सर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली कि नहीं निकली, ठीक है। अब ये कोबाल्ट में समझ देना भाई ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने कार्बन को वाटर गैस के साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा क्या बनता है, ये जो वे बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या बना, बैकवर्ड कह रहे हैं, राइट पे मेरा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हो गई, रिलीज हो गई। और इन दोनों को अगर हम लोग मिला लें, एक साथ मिक्स करें तो हम क्या कहेंगे इसको, वाटर गैस। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ मेटल सीरीज हैं, ठीक है, अब उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनकी एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट आता है हाइड्रोजन, सबसे बड़ा पॉइंट होता है, मैंने कहा ना पूरी केमिस्ट्री में सबसे बात करेंगे तो मेरा क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेटल एक्टिव सीरीज, ठीक है। मैंने क्या किया, मेटल एक्टिव सीरीज बनाया, तो यहाँ पे क्या होता है, समझना मेरी बात को, कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। समझना, मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर ये जो रो बन रही है इसी के बाद ये रो आ रही है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है, कॉपर के बाद मरकरी आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। तो ये बात समझना, क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, वो वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आता है लेड, ठीक है, ये क्या होता है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मल वे पे कहते हैं। तो अगर हम लोग देखो इसकी PB की रिएक्शन कराते हैं सपोज दैट वाटर से, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, PbO और प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। देखो हाइड्रोजन को लिबरेट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, ये जो लेयर होती है क्या कहते हैं इसको, लेड ऑक्साइड क्या करता है, एक अपनी अलग से लेयर बना देता है, तो वहां से क्या होता है, वो रिएक्टिव मेटल हट जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पीबी जो होता है वो वाटर से रिएक्ट नहीं कराता है। हम नहीं कहते, ये ऐसा बुक्स कहती हैं हमारी, ठीक है, आपकी बुक में भी ऐसा लिखा होगा, ठीक है। देखिएगा जो हमारा लेड होता है ये वाटर से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं कराता है, ऐसा बुक कहते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वाटर से रिएक्ट कराता है। तो ठीक है, तो रियलिटी क्या मिली हमको कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट कराते हैं और हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे और प्लस पीबी को ले लेते हैं, लेड को, ठीक है। लेड के साथ हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो वाटर से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं कराते। 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। आओ आगे देखते हैं इसके बाद। फिर इसके बाद क्या होता है, एक रिएक्शन लेते हैं, यहीं पे कर दिया जाए, ठीक है। सपोज दैट जैसे कि मैंने लिया पोटेशियम ले लिया, ठीक है, और इसको क्या किया, वाटर से रिएक्ट करा दिया। अब देखते हैं वाटर से रिएक्ट कराया, इसमें हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं हम लोग। तो यहां पे मैंने देखा ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देखो मेरी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो मतलब की बात हो गई, ये सब तो हमारी पहली चीज रिएक्टिव मेटल्स हैं, पॉइंट है कि नहीं। अब हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा दो, बाकी सब तो मेरी मेटल्स ही है ना, है कि नहीं है। अब हाइड्रोजन में भी एक एज अ एलिमेंट है और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो क्या है, एक गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें पोटेशियम, तो पोटेशियम भी एक एलिमेंट है के, लेकिन ये क्या एक मेटल भी फॉर्म में आता है, क्लियर है कि नहीं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, हाइड्रोजन क्या हुई हमारी गैस हो जाती है, बट इसके कुछ वर्क्स होते हैं
कि ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। तो ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, एल्कली मेटल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल्कली मेटल में आया कि नहीं, तो मेटल सीरीज में आ रहा है ना हाइड्रोजन मेरी। और हम लोग रिएक्टिव मेटल एक्टिव सीरीज की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एज एक मेटल के फॉर्म में भी मिल रहा है मुझे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब वो बात अलग है, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल होता है, लेकिन अगर हम लोग मेटल सीरीज की बात करें तो वहां पे हम हाइड्रोजन को रख सकते हैं, क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि मेटल से मैच खाती है, मतलब कुछ उसकी आदतें होती हैं जो कि मेटल सीरीज से क्या होती है, मैच खाती हैं। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है यहाँ पे, दी सीरीज चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, जो रिएक्टिव मेटल हैं वो सब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही हैं। सबसे तेजी कौन सी मेटल होती है जो सबसे तेजी से रिएक्ट करती है, पोटेशियम, ठीक है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, देख रहा हो ना, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। मतलब कि सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी एलिमेंट करता है, कौन सा वो होता है, गोल्ड। सबसे धीरे रिएक्ट करने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, गोल्ड, AU। मतलब कि मैंने क्या कहा, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा, डाउन दी सीरीज की बात कर रहा हूं, तो जितने भी मेरे रिएक्टिव सीरीज है, मतलब जितने भी मेरे मेटल्स की सीरीज जो भी है, वो क्या हो रही है, डाउन दी सीरीज में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पॉइंट मेरा क्लियर हुआ ये वाला, फिर से समझता। अगर मैं डाउन दी सीरीज चल रहा हूं, पोटेशियम से गोल्ड की तरफ आ रहा हूं, तो मेरी सीरीज क्या हो रही है, एकदम डिक्रीज हो रही है। सबसे तेजी से कौन सी मेटल रिएक्ट करे, पोटेशियम, और सबसे धीरे गोल्ड। देख रहे हैं ना, गोल्ड से तेज तो सिल्वर कर दे रही है, देख रहे हैं हम लोग, गोल्ड से तेजी कर रही है सिल्वर, सिल्वर से तेज मरकरी कर रही है, दिख रहा है ना हम लोगों को ये चीज। तो ये पॉइंट भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल एक्टिविटी सीरीज का अगर आ जाता है तो आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं और आपको बताना ही पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, मैग्नीशियम सबसे तेज रिएक्ट करता है कि मरकरी। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन के नीचे आता है मरकरी। तो हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा और मरकरी बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि पोटेशियम ले लेते हैं और हम लोग कैल्शियम ले लेते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम में कौन सा एलिमेंट सबसे, कौन सी मेटल, सॉरी, पोटेशियम और कैल्शियम में कौन सी मेटल सबसे धीरे रिएक्ट करेगी, ठीक है, स्लो होगी। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, पोटेशियम में कैल्शियम, कैल्शियम की। क्यों, पोटेशियम के नीचे आता है कैल्शियम, पोटेशियम सबसे ऊपर जा रहा है, टॉप मोस्ट पे। क्लियर है। और बॉटम की बात करेंगे तो कौन है, गोल्ड। क्लियर आ गया, सीरीज पूरी याद हो गई होगी आपको। एक बार फिर से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा एक पॉइंट और बाकी है, उसको क्लियर करते हैं, फिर हम लोग कल से एक नए पार्ट में नए तरीके से चलेंगे। क्लियर है, इसको देखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।